बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता से पैवस्ता पिछले वीडियो में मैंने मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का मरसिया, जो आपकी किताब बहरिस्तान उर्दू में शामिल निसाब है, उस मरसिये का आधा हिस्सा निस्फ़ अव्वल मैंने पढ़ाया था। कुछ अशार बाकी रह गए थे। चलिए आज इसकी तशरीह किए देते हैं। तो बाकी अशार पढ़ता हूं। ये कौन बेज़बान है, तुम्हें कुछ ख्याल है, दुर्रे नजफ है, बानुए बेकस का लाल है। लो मान लो तुम्हें कसमे जुल जलाल है, यथरिब के शाहजादे का पहला सवाल है। और पोता अली का तुमसे तलबगारे आब है, दे दो कि इसमें नामवरी है, सवाब है। फिर होंठ बेज़बान के चूमे झुका के सर, रोकर कहा जो कहना था वो कह चुका पेदा। बाकी रही न बात कोई ऐ मेरे जिगर, सूखी जबान तुम भी दिखा दो निकाल कर। फेरी जबान लबों पे जो उस नूर ऐन ने, थर्रा के आसमान को देखा हुसैन ने। तो ये बकिया अशार थे। चलिए चलते तशरीह की जानिब। तो इन अशार में, दरअसल इस मरसिये में, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने प्यासे और मजलूम फर्जंद हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुश्मन से पानी का मुतालबा कर रहे हैं और अपने मासूम बच्चे को, लख्ते जिगर को अपनी गोद में उठाकर दुश्मन के पास पहुंचते हैं और दुश्मन के सामने अपने मासूम बच्चे का हसब नसब और उसका खानदान नीज उनकी आबाओ अजदाद से निस्बत और ताल्लुक को दुश्मन के सामने वाज़ेह करते हैं, बयान करते हैं और दुश्मन से ये कहते हैं, क्या दुश्मनों, ऐ यजीदियों, तुम जिस नबी का कलेमा पढ़ते हो उसी नबी के खानदान से, उसी नबी की औलाद से ये मेरा लख्ते जिगर है। ऐ दुश्मनों, जिस अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअतो दिलेरी को का लोहा मानते हो, उसी अली के खानदान में से है, उसी अली का पोता है। गर्ज़े के ये कोई मामूली बच्चा नहीं, ये कोई अजनबी बच्चा नहीं, ये वही बच्चा है जिनके आबाओ अजदाद की तुम ताज़ीम व तौक़ीर करते हो। तो दरअसल इन बातों को बयान करने से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकसद ये था कि दुश्मन को मासूम बच्चे और मेरे लख्ते जिगर पर दुश्मन को तरस आ जाए और दुश्मन चंद घूंट पानी के दे दे। तो फरमाते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन बेज़बान है, तुम्हें कुछ ख्याल है, ऐ दुश्मनों तुम्हें पता भी कुछ है, ऐश उमर और शिबर तुम्हें कुछ पता भी है, ये कौन बच्चा है, कौन मासूम, ये बेज़बान बच्चा कौन है, तुम्हें पता भी है, ख्याल भी है, जरा भी सुन लो इसकी निस्बत, इसका दर्जा सुन लो। दुर्रे नजफ है, बानुए बेकस का लाल है। दुर्रे नजफ आप बोल के देखिएगा, नजफ। दरअसल नजफ इराक का एक शहर है। नजफ इराक का एक शहर है जहां के मोती इंतहाई कीमती होते हैं, बेशकीमत होते हैं और वहां का जो पत्थर होता है इंतहाई कीमती होता है। तो फरमाए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कि मेरा बेटा, ये लख्ते जिगर मेरा, ये दुर्रे नजफ है, नजफ का बेशकीमत मोती है,
यानी मोती की तरह है, ये कोई मामूली बच्चा नहीं, ये अरब का शहजादा है, मदीने का शहजादा है। कम से कम शहजादा तुमसे पहली बार सवाल कर रहा है, तरस खा जाओ और पानी दे। फरमाते हैं दुर्रे नजफ है, नजफ का मोती है, और बानू बेकस का लाल है। बानू हजरत शहर बानू, ये जो बानू लफ्ज है ये हजरत असल में शहर बानू रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजाए मोहतरमा, यानी उनकी बीवी हैं हजरत शहर बानू रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो फरमाते इमाम हुसैन ये बानू, ये बेकस, मजबूर और बेचारी और लाचार मां हजरत शहर बानू रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये लख्त जिगर है, उनके जिगर का टुकड़ा है। कुछ तो तरस खाओ, कुछ तो रहम खाओ। अगला शेर, लो मान लो तुम्हें कसम जुल जलाल है, यथरिब के शाहजादे का पहला सवाल है। इसमें लफ्ज है जुल जलाल, आपको पता होना चाहिए जुल जलाल अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, अल्लाह की सिफत है जुल जलाल। और यसरिब दूसरा लफ्ज आया है, यस और रिब है, ये यसरब नहीं, हम तो लोग यसरब पढ़ते, यसरब नहीं है, रा के जबर के साथ नहीं, रा के जेर के साथ है। यसरिब ये मदीना, मदीने का पुराना नाम, मदीने का पुराना नाम यसरिब है। कुरान में भी लफ्ज आया है, या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फरजिऊ, वहां साफ लिखा हुआ या अहल यस्रिब, ए यस्रिब के रहने वालों, ए मदीने के रहने वालों। तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्रिब तशरीफ ले गए हिजरत करके, जब आप सल्लम, तो हिजरत के बाद वो शहर, उस शहर को कहा जाने लगा मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल का शहर, मदीना माने शहर, रसूल का शहर हो गया वो, यस्रिब से रसूल का शहर बन गया वो, तब से उसका नाम मदीना मदीना ही पड़ गया, असली नाम यस्रिब था। तो फरमाने लगे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए दुश्मनों, ए यजीदियों, ये कोई मामूली बच्चा नहीं, तुम्हें अल्लाह की कसम है, रब्बे जुल जलाल की कसम है, मेरी बात मान लो, मेरी अर्जदाश्त को मान लो, क्योंकि सवाल करने वाला जिसके लिए मैं पानी तलब कर रहा हूं, मांग रहा हूं, कोई मामूली बच्चा नहीं, ये यथरिब का यानी मदीने का शहजादा है, शहजादा होकर तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा है। ए दुश्मनों, क्या तुम्हें तरस नहीं आता? यथरिब के शाहजादे का पहला सवाल है, पहली बार सवाल किया है, पानी की चंद कतरों के लिए, चंद घूंट के लिए। अगला शेर देखिए, पोता अली का तुमसे तलबगार आब है, दे दो कि इसमें नाम वरी है, सवाब है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, कहने लगे, अर्ज करने लगे कि ऐ दुश्मनों, ये तो सोचो इस मासूम बच्चे की निस्बत किससे है, इसका आबा अजदाद को देखो, पोता अली का, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली कर्रमल्लाहु वजहो का पोता है, जो तुमसे पानी मांग रहा है, तलबगार अहब है, पानी मांग रहा है, दे दो कि इसमें नामवरी है, सवाब है। ऐ दुश्मनों, अगर तुम अल्लाह की जात पर यकीन नहीं रखते, सवाबो जजा पर, अजाबो सवाब पर तुम यकीन नहीं रखते हो, फिर भी पानी दे दो, देने से तुम्हारी नामवरी होगी, तुम्हारी शोहरत होगी, दुनिया जानेगी कि करबला में एक प्यासे और मासूम बच्चे की प्यास बुझाई तुमने, तो दुनिया तुम्हारा इज्जत से नाम लेगी। और अगर तुम वाकई मोमिन हो, अल्लाह की जात पर और सवाब जजा पर तुम यकीन रखते हो, तो फिर तो सवाब ही सवाब है। तो फरमाते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दे दो ए दुश्मनों, पानी दे दो, क्यों? इसमें नामवरी है, सवाब है, या तो नामवरी होगी या सवाब। खैर, अगला शेर देखते हैं, फिर होंठ बेज़बान के चूमे झुका के सर, रोकर कहा जो कहना था वो कह चुका पेदर हो। तो इसमें एक लफ्ज आया है पेदर, देख लीजिए पेदर, ये पेदर जो है फारसी में, फारसी का लफ्ज है पेदर। हमारा फारसी वीडियो भी आ रहा है आपके सामने यूट्यूब पर, आप वो जरूर देखेंगे। तो पेदर का माना बाप है, फारसी में पेदर का माना बाप। और इसी का एक लफ्ज और आगे आएगा, अगले शेर में दिखेगा पेसर, इसी का मुतजाद है पेसर। पेसर माने बेटा, पेदर माने बाप, दोनों किस्म में पे। खैर शेर देखिए,
फरमाने लगे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के लिए जो कुछ निस्बत और ताल्लुक बयान करना था कर दिया, जब हर तरह की बातों से यानी हर तरह की दरख्वास्त जब दे चुके, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब आखिर में अपने मासूम बच्चे के होंठों पर बोसा दिया, और बोसा देकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी हसरत से अपने मासूम बेज़बान बच्चे को चूमने के बाद अपने मासूम बच्चे से कहा कि मेरे बेटे, एक बाप होने के नाते, एक बाप होने की हैसियत से जो कुछ मुझे करना था, जैसे भी मुझे हाथ फैलाना था, दुश्मन के सामने मैंने हाथ फैला दिया। ए बेटे, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं उठा रखी, कोई कसर नहीं उठा रखी। अब ए मेरे मासूम बेटे, तुम भी अपने मासूम होंठों पर अपनी मासूम सी जबान निकालकर, अपनी जबान निकालकर दुश्मन को दिखला दो, ताकि दुश्मन को तुम पर तरस आ जाए, तुम्हारे हालत ज़ार पर दुश्मन को रहम आ जाए। फरमाते हैं, रोकर कहा फिर होंठ बेज़बान के चूमे झुका के सर, रोकर कहा जो कहना था वो कह चुका पितर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अपना सर झुका लिया और अपने मासूम बच्चे के होंठों को चूमा, सर को चूमा, और चूमने के बाद अपने मासूम और बेज़बान बच्चे से और रोकर कहा कि मेरे बेटे, जो कुछ तुम्हारे बाप को कहना था वो बाप ने सारी बातें कह दी, सारी दरख्वास्त दायर कर दी। अब दुश्मन के ऊपर है दुश्मन क्या करता है। अगला शेर है, बाकी रही न बात कोई ऐ मेरे जिगर, सूखी जबान तुम भी दिखा दो निकाल कर। फरमाने लगा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मासूम बच्चे से, ऐसे बच्चे से जिसे अभी बोलना भी नहीं आता है, शीरखार बच्चा है, बेजबान बच्चा है, अपने बेजबान बच्चे से बाप कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, सारी दरख्वास्तें मैंने दे दी, सारी निस्बतें मैंने बयान कर दी। अब ऐ मेरे बच्चे, तुम भी अपनी सूखी जबान, मासूम जबान दुश्मन के सामने निकाल कर दिखला दो। फिर क्या हुआ, फेरी जबान लबों पे जो उस नूर ऐन ने, किताब में देखिएगा, किताब आपके सामने है, तो यहाँ पर एक लफ्ज है हो है लिखा हुआ, ये हो नहीं है, जो है, नुक्ता जो है छूट गया है, तो इसको जो बना लीजिए। फेरी जबान लबों पे जो उस नूर ऐन ने, थर्रा के आसमान को देखा हुसैन। तो इसमें इस शेर में एक लफ्ज आया नूरे आयन। नूरे आयन लफ्जी माना आंखों का नूर, आंखों की रोशनी, लेकिन आमतौर पर बेटे के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये मुरक्कब लफ्ज बेटे के लिए इस्तेमाल होता है। नूरे आयन, बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, आपने सुना होगा शेर। बहरहाल तो ये नूरे आयन बेटे को कहते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके बाद जो ही अपने बेटे से इंतहाई मासूमियत के अंदाज में, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से यह दरख्वास्त की कि ऐ मेरे बेटे, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, अब तुम भी दुश्मन को अपनी सूखी जबान निकाल कर दिखला दो। जो ही बाप ने ये बात अपने बेजबान बेटे से ये कही, बेटे ने बाप की बातों का एहसास लिया, बेटे को बाप की बातों का एहसास हुआ, गालिबन बेटे ने बाप की बात सुन ली, समझ ली, और फौरन उस मासूम बच्चे ने अपनी छोटी सी सूखी जबान अपने होंठों पर फेर दी। अल्लाह अल्लाह, क्या मंजर रहा होगा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरख्वास्त पर मासूम से बच्चे ने अपनी जबान अपने खुश्क होंठों पर फेर दी। ये मंजर कोई मामूली मंजर ना रहा होगा। यकीनन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर इस मंजर से छुरियां चल गई होंगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे की सदा पर मर मिटे, कुर्बान हो गए, थर्रा गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लरज़ उठे, कांप गए, और इसी हालत में
अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया और आसमान की तरफ सर उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की जात से गोया के दबे लफ्जों में शिकायत की। गोया कि अल्लाह के सामने, अल्लाह की तकदीर के सामने अपनी बेबसी का इजहार किया कि अल्लाह तबारक व तआला देख तेरे बंदे की हालत क्या हो गई है, तेरा बंदा कहां तक पहुंच गया है, मेरा मासूम बच्चा कहां तक पहुंच गया है। गोया कि अल्लाह की रहमत से इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लौ लगाने की खातिर कांप कर थर्रा कर आसमान की तरफ देखा। शायर फरमाते हैं, फेरी ज़बां लबों पे जो उस नूर ऐन ने, जो उस मासूम बच्चे ने, अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ही अपनी सूखी जबान अपने होठों पर फेरी, इमाम हुसैन इस मंजर को देख न सके, कंप गए, लरस गए और थर्रा कर आसमान की तरफ इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी निगाहें की। तो इस मरसिये में, मिर्जा दबीर के लिखे हुए इस मरसिये में आपकी किताब में शामिल निसाब इतने ही अशार थे। आगे क्या हुआ, क्या वाकया पेश आया, उसके लिए आप मिर्जा दबीर की किताब जो दफ्तर मातम है वो मुताला कीजिए, उसमें जरूर आपको सारे अशार मिल जाएंगे। आज की सबक में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई बातों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।